सो ऐसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छा रहो हमेशा। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी अपना BPCE 141 का यूनिट 6, सकारात्मक भाव और सकारात्मक संवेग। तो 5 यूनिट पढ़ चुके हैं और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हर बार की तरह कर देना। और कोई कमेंट हो कोई या कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो संवेग, भाव दशा और भाव। आइए सर्वप्रथम सकारात्मक संवेग से संबंधित कुछ प्रमुख पदों को समझे। ऐतिहासिक रूप से हमने इसके उत्तरजीविका मूल्य और विकासात्मक महत्व के लिए नकारात्मक संवेगों पर बेहद बल दिया। भय और क्रोध जैसे नकारात्मक संवेग हमें खतरे की स्थितियों से पलायन या संघर्ष का रुख अपनाकर हमारी रक्षा करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान क्षेत्र उद्भव से हालांकि शोध में सकारात्मक संवेगों के महत्व पर भी बल दिया जाना शुरू हो गया। संवेग किसी विशिष्ट भावना को संदर्भित करता है और सदैव किसी वस्तु से संबंधित होता है। कोहन एवं फ्रेडरिक्सन, ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है संवेग की। संवेग हम लोग BPCC 101 और BPCC 103 और कई बार पढ़ चुके हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। ठीक है, तो हम आमतौर पर क्रोध, खुशी, भय, उदास, प्रसन्नता, लालच इत्यादि जैसे सामान्यतः अनुभूत किए जाने वाले कुछ मुख्य संवेग से अवगत है। हालांकि ऐसे भी विभिन्न संवेग और संवेगों के संयोजन है जो हमारे जीवन में जटिल बनाते हैं जब तक हमें उनके प्रति उचित समझ विकसित नहीं करते हैं। फ्यूचिक ने इस सभी संवेगों को एक चक्र में दर्शाया है। इसमें भय, क्रोध, उदासी, आश्चर्य, घृणा, खुशी, प्रत्याशा और भरोसा जैसे प्राथमिक संवेग है और विभिन्न प्रकार और तीव्रता के संवेगों के संवेगों के संयोजन से उत्पन्न द्वितीयक संवेग है। तो ये एक तो जो फ्लावर टाइप का देख रहे हो, फूल या पत्ते टाइप का तुम कह लो, ये अलग अलग संवेग है। उसमें अलग अलग रेंजेस है क्या बोलते हैं संवेग की, इमोशंस की। ठीक है, कहाँ है संवेग? अक्सर भावदशा मूड से भ्रमित किया जाता है। भावदशा हालांकि संवेग से व्यापक है। जो एक भावदशा लंबे समय तक चलती है, संवेग छोटे समय का होता है। ये एक लंबी संवेगात्मक स्थिति है जो जैसा कि बताए भावदशा लंबे समय तक चलती है। तुम खुश रहते हो तो थोड़ी, अब किसी कारण से तुम्हें कोई खुशी हुई है तो वो थोड़ी मूड बरकरार रहेगा, तुम्हारा मूड बना रहेगा एक, यहाँ खुशी खुशी का और फिर उसमें तुम कुछ गड़बड़ जब तक नहीं कर दो या कोई जब तक कोई अच्छे से तुम्हारी बैंड ना बजे तब तक तुम्हारी खुशी नहीं रहती, मनोदशा नहीं बिगड़ती है। यह एक व्यापक भावना को संदर्भित करती है और किसी विशिष्ट वस्तु घटना से संबंधित नहीं होती। इसमें मुक्त रूप से प्रवाहवान के रूप में वर्णित किया गया है और ये लंबे समय तक बरकरार रहती है, जैसे कि हम बता दिए तुमको। भाव एक अन्य संबंधित शब्द है जिसका ज़्यादातर संवेग से अर्थ में उपयोग होता है। कैसा भाव है? भाव एक आंतरिक होता है। हालांकि ये दोनों अलग शब्द हैं। भाव व्यक्ति के उद्दीपन के लिए तत्काल शारीरिक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है कि ये चीज़ सुन के तुम्हारा भाव कैसा है, और आमतौर पर उद्दोलन के अंतर्निहित बोध पर आधारित होता है। यह स्वायत्त उद्दोलन भाव के कर्षण को सृजित करता है, अर्थात उद्दीपन घटना को सुखद या दर्दनाक के रूप में दर्दनाक रूप में प्रकट करना। हाँ, कि कैसा तुम्हारा भाव है, कि अभी तुम सुखद हो दुखद हो, इस कहानी में तुम्हारा कैसा भाव रहता है, या ये जो लाइन लिखी गई उसमें भाव कैसा है। इस तरह संवेगों के शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इन्हें शारीरिक प्रतिक्रिया और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से चिन्हित किया जाता है, जिनमें परिणाम स्वरूप सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव प्राप्त होते हैं। सकारात्मक भाव में खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि, प्रफुल्लता जैसे संवेग शामिल है, जबकि नकारात्मक भाव में भय, क्रोध, अपराध बोध, उदासी, घृणा आदि जैसे संवेग शामिल होते हैं। ऐसे सकारात्मक संवेगों और नकारात्मक संवेगों के प्रकारों को विभिन्न शोध अध्ययनों जैसे बैरेट वॉटसन द्वारा इंगित किया गया है, जो ऐसे संवेगों के अंतर्निहित शारीरिक तंत्र के मनोवैज्ञानिक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सकारात्मक संवेग सिद्धांत। सकारात्मक संवेगों के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या करने के लिए बारबरा फ्रेडरिक्सन ने सकारात्मक संवेगों के व्यापक और निर्माण सिद्धांत को प्रस्तावित किया। उन्होंने सिद्धांत के मुख्य
बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई है। सकारात्मक संवेग अधिक संज्ञात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं, है ना। जब हम नकारात्मक संवेग दर्शाते हैं तो ये विशिष्ट और सीमित कार्रवाई प्रवृत्तियों को शामिल करने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया की ओर ले जाते हैं, जैसे भय और क्रोध, है ना। गुस्सा आएगा या तुम डरोगे के मामले में पलायन या संघर्ष की प्रवृत्ति, है ना। इसी विकासवादी परिप्रेक्ष्य में महत्व है जिसमें उत्तरजीविका प्राथमिकता है। दूसरी तरफ सकारात्मक संवेग क्षणिक विचार कार्य पटलों की ओर ले जाते हैं, अर्थात नकारात्मक संवेगों के मामले में अधिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बजाय अधिक संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाते हैं। आप खुश रहते हो, अच्छे से चीज़ों को समझते हो और बढ़िया से उसमें कार्य करते हो अपने। ठीक है, सकारात्मक संवेगों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, मानी बात है। आप खुश रहोगे तो आपको बॉडी पे अलग इफेक्ट पड़ेगा, अलग चीज़ें होंगी, है ना। नकारात्मक संवेग आपको गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, तो सब बोलते हैं ना गुस्सा से ये होता है, वो होता है, हैन होता है, तो ना ज़्यादा गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें होती है। खुश रहोगे तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ कर सकते हो उसमें, और ऊर्जावान रहोगे। ऊर्जावान तो गुस्सा में भी हो सकता है, लेकिन उसमें चोट वोट लग सकती है, आप मारपीट करोगे तो। सकारात्मक संवेग संसाधन निर्माण में सहायता करता है। हाँ, सकारात्मक संवेगों के व्यापक प्रभाव से व्यक्ति कल्याण बढ़ाने वाले संसाधन निर्मित हो सकता है। खुश रहेगा तो जो करेगा वो अच्छा करेगा, और खुश रहेगा कोई गलत काम तो नहीं करता, दोस्त लोग से मिलेगा, बात करेगा, पढ़ेगा। पढ़ना भी एक सकारात्मक संवेग में ही आता है, नकारात्मक हम लोग बना चुके हैं आज के समय में। पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको तुम आप बहुत आराम से सीख सकते हो। ज़रूर नहीं कि किताब के माध्यम से तुम एक टॉपिक को पकड़ो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ो, फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करो, फिर थोड़े बहुत वीडियोस देख लो, और वो टॉपिक तुम्हारा कवर हो सकता है बहुत आसानी से। तो सकारात्मक संवेग नकारात्मक संवेगों को पूर्ववर्त कर सकते हैं। फेटिक्सन के अनुसार सकारात्मक संवेगों में नकारात्मक संवेगों के प्रभाव की भरपाई करने और इन्हें नकारने की क्षमता होती है। अब तुम खुश रहोगे तो जब नकारात्मक संवेग आएगा तो तुम बोलेगे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम उसको नकार दोगे और उतनी अहमियत नहीं दोगे और उतना गुस्सा नहीं करोगे। जब बोलते ना अभी मेरा मूड खुश है, अभी कोई मुझे बुरी खबर नहीं सुनती, तो तुम उसे नकार दोगे, या सुन के भी तुम्हारा मूड खुश रहेगा तो तुम उसे माफ़ कर सकते हो। ठीक है, सकारात्मक संवेग और कल्याण। ठीक है, उपयुक्त व्यापक और निर्माण सिद्धांत द्वारा वर्णित सकारात्मक संवेगों का हमारा शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, खुश रहो हमेशा तुम लोग भी। यह संवेग विभिन्न संसाधनों का निर्माण करने, संबंधित व सर्वोत्कृष्ट कल्याण प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। इन संसाधनों में स्थायी प्रकृति के में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संसाधन शामिल है, अर्थात लंबे समय तक बरकरार रहते हैं और व्यक्ति के कल्याण में सुधार करने में सहायता करते हैं। हमारे कल्याण पर सकारात्मक संवेगों का प्रभाव मुख्यतः शरीर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संसाधनों के माध्यम से होता है। तो ठीक है, तो जब खुश रहोगे तो अच्छा है, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए सकारात्मक संवेगों का अनुभव करने से अक्सर सृजित करके अपने जीवन में इन संसाधनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके अपना मानसिक स्वास्थ्य सामर्थ्य निर्मित करें। सकारात्मक संवेगों से हमारे जीवन के सभी पहलू उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित होते हैं। संवेगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। हमारे स्वास्थ्य और कल्याण में सकारात्मक संवेगों के योगदान को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने संवेगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना जाने, है ना। इसमें हमें नकारात्मक संवेगों से निपटने में सहायता मिलती है कि हाँ किस जगह में लो होना है और किस चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना है, और सकारात्मक संवेगों के अवसर सृजित होंगे। अब हम ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे तो हम ज़्यादातर खुश रहेंगे, मानी बात है। जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा गुस्सा कम रहेगा, तो हमारा सकारात्मक संवेग हमारे बहुत लंबी अवधि तक बरकरार रहेंगे और हम उसमें खुश रहेंगे। संवेगों से हम साधारणतः एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्थात संवेग हमारे तर्कसंगत सोच, पारस्परिक संबंधों और कार्य निष्पादन में बाधा डालते हैं। तुम दुखी रहोगे तो बहुत सारे कार्य गड़बड़ा सकते हो और पारस्परिक संबंध को बिगाड़ सकते हो, सामाजिक चीज़ों को बिगाड़ सकते हो। संवेग केंद्रित समायोजन। संवेग केंद्रित समायोजन तनाव से संबंधित संवेगों से निपटाता है। इसमें स्थिति से बचकर या ध्यान बांटने वाली गतिविधियां जैसे संगीत सुनना, संगीत वादन बजाना आदि शामिल होकर नकारात्मक संवेगों को कम करने का प्रयास करता है। जैसे कोई दुखी होता है तो वो गिटार बजा लेता है, कुछ कर लेता है, वायलिन बजा लेता है, और उसमें सकारात्मक संवेगों को पाता है और शांति
बरकरार रखता है। इस तरह वह समायोजन तनावपूर्ण स्थिति के चलते व्यक्ति को सृजित संवेगों से निपटने पर केंद्रित है। ठीक है। दूसरी तरफ समस्या केंद्रित समायोजन समस्या के पहलुओं को संशोधित या हटाकर समस्या के स्रोत का ही समाधान करता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट उसी जगह से निपटान किया जाता है। सामवेगिक बुद्धि। संवेग हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। यह हमारे प्रत्येक विचार और कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। इसलिए संवेग को नकारने और टालने के बजाय हमारे लिए जरूरी है कि बेहतर निर्णय लेने, समस्या समाधान, बेहतर संबंधों और अच्छे निष्पादन के लिए संवेगों और क्षमता का दोहन किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम संवेगों का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि इसका उपयोग हमारी बेहतरी के लिए किया जा सके। सामयिक बुद्धि सब डैनियल गोलेमैन ने 1995 में प्रकाशित अपने सबसे लोकप्रिय पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ से में प्रस्तुत किया था। इमोशनल फिर से वही लाइन पढ़ रहे थे। इसमें संवेगों को बुद्धि या चिंतन से जोड़ने की वकालत की गई है जिसमें अनुकूलीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमारा व्यवहार मात्र संवेगों या मात्र चिंतन से नियंत्रित होता है तो इससे अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन में सफलता और प्रसन्नता प्राप्त करने में दोनों का विवेकपूर्ण संयोजन हमारे लिए सहायक होगा। सामयिक बुद्धि को नकारात्मक परिणामों के लिए संवेगों और प्रभावी ढंग से समझने और उसका उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें संवेग से भरी स्थितियों में अपने संवेगों और दूसरों के संवेगों के बारे में जानना शामिल है। ठीक है। सामयिक और कथा प्रस्तुति। क्या आपने कभी जीवन में बेहद तनावपूर्ण स्थिति या आघात से गुजरने पर अभिव्यक्त करने की जरूरत महसूस की है? अपने संवेगों, दुश्चिंताओं और सुरक्षा और संकटों को किसी अन्य व्यक्ति से अभिव्यक्त करने से पहले और अभिव्यक्त करने के बाद कैसा महसूस करते हो? थोड़ा सा शांत, ऐसा लगता है कुछ दुख हमने किसी को बांटा है, जैसे बोलते हैं ना, दुख बांटो, है ना। तो कहानी लोग सुना देते हो तो उससे थोड़ा मन हल्का होता है कि हाँ चलो यार, किसी को कुछ पता है, भले ही वो कुछ भी नहीं करने वाला, उसमें मदद। अपनी कहानी का विशेष रूप से प्रतिकूल या दर्दनाक अनुभवों से संबंधित हो को वर्णित करने से व्यक्ति पर रेचक प्रभाव पड़ता है। इससे नकारात्मक संवेगों को व्यक्त करने और संशोधित करने का अवसर मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः समायोजन और अन्य स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अनुभूत किए गए नकारात्मक संवेगों को लिखित और मौखिक प्रकटीकरण के माध्यम से सामयिक कथा प्रस्तुति से व्यक्ति के संवेगों से संबंधित तनाव को व्यक्त करने के और इससे मुक्त होने में सहायता मिलती है कि लोग अपनी दुख भरी बातें एक लेटर में लिख के किसी को भेज दे या मैसेज कर दे। बहुत सारे तरीके आज के समय में है। सामाजिक सामयिक क्षमताओं का विकास। शैक्षणिक, सामाजिक और सामयिक अधिगम के लिए सहयोग एक साक्ष्य आधारित कार्यक्रम है जो स्कूली बच्चों के बीच सामाजिक और सामयिक अधिगम बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें उनकी सामाजिक सामयिक क्षमताओं का विकास होता है। यह स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत उपागम का पालन करता है जहां बच्चों को सर्वोत्कृष्ट अधिगम का विकास के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और सामयिक पहलुओं का समान रूप से ध्यान रखा जाता है। शोध एक्सियल और बच्चों के स्कूली एवं सामान्य जीवन में सफलता के बीच उल्लेखनीय संबंध की ओर संकेत करते हैं। छात्रों के सामाजिक और सामयिक अधिगम को बढ़ाने के लिए 213 स्कूली आधारित सार्वभौमिक हस्तक्षेपों में मेटा विश्लेषण में डुलॉक, वेसबर्ग, डायमिनिकी, ट्रेलर और स्किरलिंग ने किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक के छात्रों में सामाजिक और सामयिक कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार और शैक्षणिक निष्पादन में सुधार के
बारे में सूचित किया। हमारे शैक्षणिक अधिगम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में संवेगों की भूमिका होती है। तेजी से जटिल होती दुनिया जिससे हमारे बच्चों को सीखना और जीना को देखते हुए सफलता और कल्याण हासिल करने में सामाजिक सामूहिक क्षमताओं महत्वपूर्ण कारक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें है। क्या सकारात्मक संवेग सदैव बेहतर होते हैं? जरूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी भी, कोई भी चीज़ की अति हमेशा बेकार होती है। ठीक है। सकारात्मक संवेग सदैव सहायता नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पति और पत्नी की मृत्यु, युद्ध, लाइलाज बीमारी, आपदा जैसी बेहतर अभी घातक घटना हमारे मामले में सकारात्मक संवेगों को चाहे कितनी ही मात्रा में उत्प्रेरित किया जाए, इससे तनाव और पूर्ण अनुभव या आघात दूर नहीं होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें खोने के बाद भी कितने सकारात्मक संवेग हो, वो कमी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। जो चीज़ हो चुकी है, तुम 12th फुल हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी 12th पास, भले ही तुम उसके बाद कितना ही खुश हो जाओ उस गम को भुलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद तुम 12th पास हो जाओगे तो 12वीं फेल होकर के भी लोग IAS PCS बन रहे, पिक्चर में बन रहे, तुम लोग भी बनना। अगर 12वीं फेल नहीं है तब तो बनना ही पड़ेगा यार, क्योंकि 12वीं फेल लोग बन जा रहे तब तो तुम्हें बनना पड़ेगा। बहुत छोटा सा रहा ये वीडियो, तो कैसा रहा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आपका बहुत ही स्वागत है, आप आराम से पूछो, हम बताएंगे। किसी भी तरह कोई डाउट, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, इग्नू के अन्य कोई भी चीज़ से रिलेटेड हम लोग मिलेंगे यूनिट 7 में। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट, प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे किसी भी एक लिंक पे मैसेज कर सकते हो। लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, इससे मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग देखते हैं वीडियो और कैसा रिस्पांस रहता है। कमेंट करने की इजाज़त हम आपको हमेशा से देते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी कमेंट किया करो, इससे अच्छा लगता है। सो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।